नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। आज पित्त की थैली की जो पथरी होती है उसके विषय में थोड़ी चर्चा करूंगा। पित्त का पित्त की थैली का कार्य होता है, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें पाचक रस मौजूद रहता है और वो थोड़ा थोड़ा भोजन के साथ मिलता रहता है और भोजन को उसे पाचन क्रिया में वो सहायता करता है। पैंक्रियास से जो है रस वो पित्त की थैली में बाइल डक्ट में आता है और बाइल डक्ट से धीरे धीरे वो अमाशय में मिलता है भोजन के साथ। उसमें जब वो पित्त का रस रहता है तो उसमें कुछ ऐसे तत्व हो जाते हैं कि उससे कठोर वो पथरी टाइप कुछ बन जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या एलोपैथी की ये होती है कि एलोपैथी में इसका कोई निदान नहीं है। वो क्या करते हैं, पित्त की थैली को ही निकाल देते हैं। यानी जो पैंक्रियास पाचक रस बना रहा है वो पित्त की थैली के न रहने पे वो भोजन के साथ नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपका भोजन का पाचन सही नहीं होगा। और मैंने ये भी देखा है कि जो पित्त की थैली निकलवा लेते हैं ऑपरेशन से, उसमें फिर जीवन भर उन्हें कमर दर्द, पाचन की समस्या, गैस की समस्या ये बनी रहती है। अब आप देखिए, एक औषधीय पौधा होता है पत्थर चीटे का। बहुत मोटी उसकी पत्ती होती है। उसे अगर उबाल कर आप 2-3 बार पी लें तो किडनी और पित्त की थैली की जो पथरी है, जो पथरी वास्तव में पत्थर नहीं होता है, कोई द्रव्य ही जब मोटा हो जाता है या वो कठोर हो जाता है तो वो पथरी बन जाता है। तो उसे घोल देता है, वो घोल के वो चीज़ निकल जाती है। पत्थर चीटे का उबाल कर सेवन कर सकते हैं आप। बर्बेरिस वर्गेरिस भी दवाई होम्योपैथी की इसी पत्थर चीटे से बनती है, उसका भी हम सेवन कर सकते हैं। सौंफ खाने के बाद सौंफ का बड़ा अच्छा चलन है। वो भी ये सब द्रव्य जो कठोर हो जाता है उसे पथरी को धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। बाकी हम चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं समयानुसार। मैं देखता हूँ कि पित्त की थैली की जो पथरी बड़ी हो जाती है वो रात के समय बड़ा दर्द करती है और होम्योपैथी में इसका बड़ा अच्छा इलाज दिया हुआ है। आयुर्वेद में ही बहुत अच्छा इलाज है। अब ये हमारे ऊपर है, हमें देखना है कि हम एक बार पित्त की थैली को निकाल कर जीवन भर की समस्याएं अपने लिए पैदा करते हैं या इस समस्या को छोटे छोटे रूप में हम निकाल सकते हैं। अभी मेरे एक परिचित थे, उनको पित्त की थैली में बहुत छोटी सी पथरी थी। वो मेरे पास आए, मैंने उन्हें ये दोनों दवाइयाँ बताई जो उन्होंने नहीं ली। वो एक डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने शुरू में इतनी एंटीबायोटिक दे दी उन्हें कि उनकी आंतों में घाव हो गया। पहले उस डॉक्टर ने आंतों का ऑपरेशन किया जहाँ घाव हो गया था, उसके बाद तुरंत ही उसने दूसरा ऑपरेशन, पित्त की थैली उसने निकाल दी। अब 2 ऑपरेशन डॉक्टर एक साथ कर देता है और वो भी वृद्धावस्था में, तो वृद्ध व्यक्ति का उठना मुश्किल है। तो वो 15-20 दिन में वो वृद्ध व्यक्ति चल बसे। तो इस तरह से हमें देखना है, हमें जागरूक होना है अपने स्वास्थ्य के प्रति कि डॉक्टर हमें कौन सी दवाई दे रहा है, कितने mg की दे रहा है, किस कंपनी की बनी हुई है, कौन सा ऑपरेशन हमारे लिए आवश्यक है, उस ऑपरेशन का हमारे ऊपर क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा। ये सब चीज़ों का हमें जानना और ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है, हमारा धन है। धन्यवाद, नमस्कार।